नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। देखिए, दिल्ली के बीच में अक्सर होता है कि देखा जाता है कि दिल्ली के बीच में, राजस्थान के बीच में, मध्य प्रदेश के बीच में, उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको भी देखकर पूरा देश शर्मसार हो जाता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं। ऐसी ये घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई। एक बच्ची जो कि अपने खेत में मजदूरी कर कर वापस लौट रही थी, उसकी माँ भी मजदूर है, और वो जब वापस आ रही थी तो उसको एक राजू नाम का व्यक्ति कहता है कि तुझे मेरे मालिक ने बुलाया। उस बच्ची को, गरीब बच्ची थी, सिर्फ बिस्किट का लालच दिया गया और वो बिस्किट के लालच में आ गई और वो बेकरी के अंदर चली जाती है। बेकरी में जब अंदर जाती है तो उसके साथ जो वहां पे मालिक था, वह व्यक्ति उसको बिस्किट में क्या नशा देता है, क्या करता है, क्या खिलाता है उसको कि वो बच्ची बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके साथ वो व्यक्ति केवल 12 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद जब वो दुष्कर्म कर रहा होता है तो उसका जो नौकर था राजू, वो वीडियो बना रहा। दरिंदगी की हद देखी, वो बच्ची तड़प रही थी और वो वीडियो बना रही। उसके बाद वो व्यक्ति जब मालिक चला जाता है तो राजू जो कि वीडियो बना रहा था वो भी उसके साथ दरिंदगी कर रहा है। उसके बाद उस लड़की को कहा जाता है कि ये हमने तेरी वीडियो बना दी है, यदि अगर तूने किसी को इस घटना के बारे में बताने की कोशिश करी तो हम तेरे को इसके गंभीर परिणाम तेरे को भुगतने पड़ेंगे। बच्ची सोचती है कि मेरा छोटा भाई है, पिता उसके है नहीं, माँ नौकरी मजदूरी करती है। तो इस स्थिति के बीच में बच्ची को लगता है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगी भी तो ये ताकतवर लोग हैं, ये मेरे परिवार को खत्म कर देंगे, मेरा छोटा भाई है उसको भी मार सकते हैं। तो वो चुप रहती है। इस बात जब उस बच्ची के पेट में धनकर दर्द होती है तो वो अपनी माँ को बताती है। वो तड़प रही होती है तो माँ सोचती है पता नहीं बच्ची को क्या हुआ, क्योंकि माँ कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी 12 साल की बच्ची के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घटित हो सकती है। वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है। जब वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है तो वहां पे जब डॉक्टर उसको चेक करता है तो डॉक्टर उस बच्ची की उम्र और उसको देखकर एकदम याद में आ जाता है कि मैं कैसे इसकी माँ को बताऊं। कभी वो बच्ची की तरफ देखता है, कभी उसकी माँ की तरफ देखता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे उसकी माँ को बताऊं कि उसकी बच्ची के साथ क्या हो। तो बड़ा हौसला करके उसकी माँ को कहता है कि आपकी बच्ची जो है 2.5 महीने की प्रेग्नेंट, इसके बीच में 2.5 महीने का इसके पेट में बच्चा। तो माँ एकदम घबरा जाती है लेकिन बड़े संयम से काम लेती है। उस बच्ची को गले लगाती है और उससे बड़े प्यार से पूछती है कि बेटी ये क्या हो। तब वो बच्ची बताती है कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है। और जब उसकी माँ, बच्ची की माँ पुलिस स्टेशन में जाती है और जाकर कंप्लेन देने लगती है तो जो वहां पे चौकी इंचार्ज था, जब उसने एप्लीकेशन पढ़ी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया क्योंकि जो चौकी चल रही थी वो जिस जमीन में चल रही थी वो जमीन उसी व्यक्ति की थी जिसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो इस स्थिति के बीच में वो पुलिस वाला कहता है उसको कि मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा लेकिन आप ये जो नाम है इसको नाम को हटा। तो वो बोलती है कि मैं इस नाम को नहीं हटाऊंगी क्योंकि यही मेन दोषी है, इसे नहीं मेरी बच्ची के साथ ही किए है। वो अपने बड़े अधिकारी से बात करता है, बड़े अधिकारी से बात करता है लेकिन बड़ा अधिकारी भी कन्नी काट लेता है और वो भी उसके बीच में कोई काम नहीं करती। फिर वह जाके महिला एक सोशल वर्कर से मिलती है, जो एक महिला थी उससे बात करती है। वो आते हैं और जब वो प्रेशर डालती है पुलिस के ऊपर तब भी पुलिस नहीं सुनती है, बहुत कहासुनी होती है। फिर कई पार्टियां जैसे हिंदू वाहिनी है, हिंदू रक्षा दल है और निषाद पार्टी है, सब लोग वहां आ जाते हैं। उसके बाद उनको आनंद फानंद में एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और जो एरिया का विधायक था वो जाकर सीएम से टाइम लेता है। जब पुलिस प्रशासन को पता लगता है कि इसकी माँ जाकर मुख्यमंत्री योगी जी से मिल रही है तो उसके बाद जो है, जो काम कई दिनों में हो रहे थे, कई दिनों में हो रहे थे, कई महीनों में हो रहे थे, किसी को हफ्ता लग रहा था, वो मिनटों में होने लग जाते हैं। आज हमारे साथ
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं, जो कि पहले भी हमारे चैनल में आपने इनको कई बार देखा होगा। जब भी कोई इस तरीके की कोई कानूनी हमें सलाह लेनी होती है या बात करनी होती है, जानना होता है कि ये जो केस हुआ है इसका जो कानूनी पहलू क्या है और क्या हो सकता है, और जिन्होंने कि उस मासूम की माँ की मदद नहीं की उनके प्रति क्या एक्शन होना चाहिए, आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे जेके शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। शर्मा जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अयोध्या के बीच एक बहुत ही चर्चित अभी इस समय जो वाक्य जो हुआ है, जो चल रहा है कि एक छोटी 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और जब वो रेप की कंप्लेंट लिखवाने के लिए उसकी माँ जाती है तो वो जो व्यक्ति था वो एक राजनीतिज्ञ था, अपने क्षेत्र का जो था एक नेता था, जिसकी वजह से पुलिस जो है एफआईआर लॉन्च करने के लिए आनाकानी करती है। सर, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जो बच्ची की माँ है वो पहले परेशान थी और जब उसके कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, सर इस स्थिति के बीच में क्या कानून होना चाहिए और क्या उनके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए? देखिए, कानून तो सारा क्वेश्चन की बड़ी विभत्स घटना है। आपने जिस तरह से बताया, जिस तरह से हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, ये अपने आप में ऐसा लगता है कि भाई आदमी का दिल दहल जाता है। ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी, और उस बाग की हालत क्या होगी जहाँ 7 पर बैठा है। ये जिस बंदे ने, जिस आदमी ने ये काम किया है, ये जो जिस इस ऑफेंस को, इस अपना पूरा जो इसने कार्य किया है, घृणित कार्य किया है, ये तो दोषी है ही कठोरतम दंड का, जिसकी कम से कम मेरे हिसाब से फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। आपने डे इन डे आउट देखते में, हालांकि मैं हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ और एक व्यवस्था के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या और लोगों से भी एक बात पूछना चाहूंगा, जहां पर शादी जहां बात आती है कि आदमी की आदमी से शादी करानी है, गे को लीगलाइज करना, वहां तो आप बढ़ चढ़कर प्रेस में भाषण देते हैं, दुनिया भर का अपना चेहरा टीवी पे दिखाते हैं, लंबे चौड़े अपने ज्ञान बखारते हैं, सारे के सारे चेहरे, जो भी बड़े सिखा हो। आपको इसको सबसे पहले, क्योंकि इसका दोषी वो तो है ही है, उसके साथ वाले जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ क्यों ना कॉमन इंटेंशन की सेम ऑफेंस के लिए उनके लिए अगेंस्ट एफआईआर की जानी चाहिए। आप देखें, किसी मजिस्ट्रेट को अपनी टीवी पे आने का जब शौक होता है, वो स्वमोटो कॉग्निजेंस ले लेता और किसी को भी नाप देता, किसी को भी छोड़ देता, किसी को भी जो है पकड़ लेता। तो कम से कम ऐसी भाषा में क्या इनकी आंखें मिच गई हैं? अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि थानेदार के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए, क्यों नहीं एसएसपी को ये करना चाहिए। ये केवल मलाई चाटने के लिए, नेताओं के तल्ले चाटने के लिए है, ऐसा नहीं है। जब तक ऐसा रहता रहेगा इस देश के अंदर, जब तक पुलिस और जुडिशरी का नेक्सस रहेगा, जहां पे यूपी का हिसाब है, क्योंकि यूपी की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, कहते हैं ना, एक तो मियाँ बावरे ऊपर से पीली भांग। आप मेरी बात को मानिएगा, मैं पहली बार शायद इतना खुल के बोल रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल मैंने देखा है। आप कोर्टों में जाइए, यूपी की ऐसी व्यवस्था है, वहां पे जजों के पास किताब नहीं है, थानेदार उनकी सब्जी ला रहा है। ये सारे काम जब तक आप करते रहोगे, आप किसी को न्याय नहीं दिला पाओगे। केवल उन केसों की सुनवाई होती है जिनके कारण और होते हैं, बाकी आप देखिए डेट पे डेट 10-10 साल तक केस पड़े रहते हैं। और यूपी के अंदर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप 11 बजे कोर्ट बैठता है, कोर्ट मास्टर ही डेट दे देता, आप पूरी, जिनको ऑर्डर शीट कहते हैं, जिसको पत्रावली कहते हैं, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, 90% उत्तर प्रदेश की जुडिशरी की पत्रावली जो ऑर्डर शीट्स है उनको चेक कीजिए, उनको रीडर जो होता है वो उनके ऊपर डेट डालता, मजिस्ट्रेट के संज्ञान में नहीं होता कि क्या हो रहा है। 100 केस लगाते हैं और उसमें रीडर ही सारे को, जिसको किसी को 50 देके, किसी को 100 देके, ऐसी व्यवस्था में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दोषी वो तो है ही है जो है, लेकिन इससे बड़े दोषी कंसर्न मजिस्ट्रेट, कंसर्न के जो कहते हैं थानेदार, और ये जो उसके अधिकारी जिन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया वो है। ऐसी घटनाओं को, इसलिए ऐसी घटनाओं पर चर्चा नहीं, ऐसी घटनाओं पर एक्शन होना चाहिए और उसको, यदि उस आदमी को, दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और इस बात का मैं सब कहूंगा कि इलाहाबाद के चीफ जस्टिस साहब को भी जो है एक अधिवक्ता होने के नाते कहूंगा कि क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं, ये सोच के जो है निर्णय लेना चाहिए कि ये मेरा भी बच्चा हो सकता था, कल मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कम से कम, जैसे और जगह कैमरा प्रोसीडिंग होती है 10 बजे, जैसे दिल्ली है,
दिल्ली जुडिशरी के हिसाब से स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होता है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10 बजे जज को बैठना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो सारी वॉच हो उसका वीडियो ऑन होना चाहिए, जिससे पता पड़ सके कि भाई हमने किसी को बैठा रखा तो न्याय करने में सक्षम है कि नहीं है, क्या कर रहा है, ये कोर्ट मास्टर नहीं 50-50 100 रुपए लेके डेट तो नहीं दे रहा है। इन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, जब न्याय होगा, ऐसे न्याय नहीं होगा। ये तो लीपापोती है। आज मीडिया मित्रों के माध्यम से ये बात उठ गई है, जो इसको दे रहे हैं तो आप एक्शन ले रहे हो, वरना आप तो सोते रहते। इसको तो लीपापोती होती। या एक हमारे सशक्त मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने एक जो है एक उदाहरण पेश करते हुए उसका एक्शन लिया है, अदरवाइज इनमें क्या होता। ये तो आप तो अपनी राजनीति करते रहते, बाकी सब अपनी नौकरी करते रहते। ऐसे नहीं, जब आप इस तरह की नौकरी में शपथ लेते हैं तो इसमें जो है आप समाज के उत्थान के लिए लेते हैं। आप जीवन की परवाह किए बिना, दबाव की परवाह किए बिना काम करने की शपथ लेते हैं। उसको कार्यान्वित भी करना पड़ेगा आपको। और मेरा फिर मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ कि इसके जो दोषी हैं वो थानेदार, एसपी और कंसर्न मजिस्ट्रेट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और कोई नहीं। सर, जैसे कि आपने देखा कि जब कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, ये एक इतनी घिनौनी घटना होती है जिसको कि पूरे समाज को आगे आना चाहिए। और आगे इनको जो अगर कोई बात, अगर जैसे कोई बार कोई डर रहा होता है, कोई बच्चा है या कोई ऐसी महिला है जो कि अपनी जो शिकायत तक दर्ज नहीं कराना चाहती, क्योंकि उसको जो है कई बार जो माफिया है या इस प्रकार के जो राजनीतिक लोग होते हैं, इनका बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो सर, अगर ऐसी स्थिति के बीच में ये जो मैं ये कहना चाहूंगा, से जानना चाहूंगा जी, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने जो उनके नेता होते हैं जितनी घिनौनी हरकत करती है, उनके जो इनका जो ये कुकृत्य है, इसको दबाने की कोशिश क्यों करती हैं? क्यों नहीं उसको एक्सपोज होने देती? क्यों नहीं उसको, अगर जैसे सारी पार्टियां अगर उसको अपना, अगर कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, व्यक्ति नेता हो, अगर कोई इस तरीके की घिनौनी हरकत करता है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको छुपाती क्यों है? देखिए, ये बड़ी निम्न सोच का उदाहरण देते। कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या पार्टी विशेष के लिए नहीं कहता। सब पार्टी का अपना, कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी गंदा व्यक्ति आ सकता है, लेकिन उसकी किसी व्यक्ति को किसी समाज से, किसी पार्टी से जुड़ के नहीं देखना चाहिए। इंडिविजुअल उसका कर्तव्य है, क्योंकि ये कहते हैं ना, एक लीगल टर्म है, एक्ट इन पर्सोनम एंड एक्ट इन रेम। एक तो होता है एक्ट, जो तो ये एक्ट इन पर्सोनम है, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए और उसको जो है उसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। क्योंकि ये जो करते हैं, ये कोई जो है एप्रिसिएशन का, दबाने का, तर्क वितर्क का नहीं देना होता। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर उनके बच्चों के साथ ही हो जाएगा, भाई नेताओं के भी तो बच्चे होते हैं, आसमान से तो उतरे होते नहीं है। कहने को कह लें कि मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये जनेंद्रियों के द्वारा ही पैदा किए गए व्यक्ति होते हैं। जहाँ तक मेरा ज्ञान है तो इनके भी बच्चे होते हैं, तो कल को जब इनके साथ होगा तो फिर क्या करेंगे जो है। तो ये सोचना चाहिए कि ये किसी के भी साथ हो सकता है कि भाई आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास सत्ता है, आपके साथ नहीं होगा, लेकिन कल को ये मान के चलना चाहिए कि आप ये किसी के भी साथ हो सकता है और उसी हिसाब से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको उस कृत्य की भर्त्सना करनी चाहिए और इस सोच के साथ भर्त्सना करनी चाहिए कि ये जो बच्ची है, ये मेरी अपनी बच्ची है, इसके साथ ये कुकृत्य हुआ है। अभी हमें शर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार जो प्रशासन है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। एसपी, जिले का एसपी, जिले का एसएचओ और जो पुलिस वाले हैं जिनके पास की उसकी मां गई थी और जिसने जाकर उनसे अपना अनुरोध किया था कि मेरी बच्ची है, इसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ है, तो उनके अगेंस्ट जो दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस वालों ने किसी भी प्रेशर में आके जो काम नहीं किया, एफआईआर लॉन्च नहीं की। जब उनके ऊपर बहुत दबाव आया, राज्य के मुख्यमंत्री ने जब अपना पूरा प्रेशर बनाया, तो कहीं जाकर इसके ऊपर हरकत हुई और पुलिस प्रशासन जो है हरकत में आया और एफआईआर लॉन्च हुई। आगे क्या होता है, जुडिशरी कहाँ तक उसको क्या सजा देती है, ये देखना होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ करिंदर कौशल के।